गाइस, केतन पारेख एक ऐसा नाम जिसने पूरे 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2001 की, जब केतन ने हर्षद मेहता की तरह ही कुछ बैंकों के साथ मिलकर इल्लीगली 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया और उससे कुछ कंपनियों के 20 से 30% तक शेयर्स खरीद लिए, जिससे अल्टीमेटली उन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ गए, जिसे देखते हुए बाकी इन्वेस्टर्स ने भी इन शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया, जिससे इन शेयर्स के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गए और तब केतन ने इन शेयर्स को अच्छे दामों में बेचकर अपना प्रॉफिट बना लिया। वहीं बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे तब लॉस में चले गए, मतलब उनके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। गाइस, इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना भी बेहद जरूरी है। गाइस, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज $1 की कीमत करीबन 77.69 रुपए हो गई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारतीय रुपया इतना नीचे कैसे गिर गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। यानी कि अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसों को एक्सचेंज करता है, खासकर वहां जहां करेंसी डॉलर नहीं है, तो उसे नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर मार्केट और बाकी देशों के शेयर मार्केट जहां पर करेंसी डॉलर नहीं है, वहां से अपने पैसे निकालना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और रुपए की वैल्यू गिरती चली जा रही है। गाइस, इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर रुपया और गिरता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि आज हम जो शैम्पू के पाउच यूज करते हैं वो होते ही नहीं अगर पाउच यानी कि सैशे रेवोल्यूशन नहीं आया होता। दरअसल ये बात है 19वीं सदी की, जब शैम्पू का एक बोतल 40 से 50 रुपए का मिलता था, जिसे अमीर लोग तो खरीद लेते थे, लेकिन गरीब लोग इस बोतल में से थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू ही खरीद पाते थे। लेकिन चिन्नी कृष्णन, जो कि एक रेवोल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने सैशे की खोज की, जिसके पीछे चिन्नी कृष्णन की सोच ये थी कि इंडिया का हर एक शख्स इन शैम्पू और साबुनों का यूज कर पाए और इसीलिए उन्होंने सैशेज बनाए जिन्हें लोग 2 से 3 रुपए में खरीद सकते थे और उनका ये इन्वेंशन सफल भी हुआ और पहले ही साल में इसके करीबन 1 लाख से ज्यादा पाउच बिक गए। और गाइस, आज हम चिन्नी कृष्णन की इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से शैम्पू का यूज कर पा रहे हैं। तो गाइस, उनके इस आइडिया के लिए 1 लाइक तो बनता है। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।